हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 में। हम लोग जीएस प्रैक्टिस सेशन के अंतर्गत आपका फिर से हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को करेंगे आपका। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हमने 10 क्वेश्चन को देख लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे आज आपका। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवाइज हो जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। और लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये जो लेक्चर है आपका, वैसे सारे एग्जाम जिसमें आपका ये आता, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, आपका रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, सबके लिए आपका इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, जिसमें आपका जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो आप सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको काफी ज्यादा आपको फायदा होगा आपका। चलिए आज के शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है आपका, पहला क्वेश्चन है, बनाइए क्या आंसर होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत किस भारतीय द्वारा नहीं की जा सकती थी यदि किसी भारतीय ने ऐसा आंदोलन शुरू किया होता जिसमें सभी भारतीयों को साथ लेकर चलना है। सारे अफसर इस आंदोलन को शुरू में ही नहीं होने देते। ये एक आपका कथन दिया हुआ, ठीक है। ये बात किसने कहा था, ठीक है। मतलब भारत जो आईएनसी था, बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में कह रहा है कि अगर ये कोई भारतीय द्वारा शुरू किया जाता तो इसको ब्रिटिश अधिकारी लोग इस आंदोलन को शुरू में ही कुचल देते, ठीक है। तो ये कथन किसने कहा था आपका, ये कहा था आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म जो आपका 6 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था आपका। उन्होंने आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नामक संगठन की स्थापना किए थे। वे गरम दल के नेता थे, ठीक है। उन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है आपका। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने आपका, ठीक है। और इन्होंने आपका आईएनसी की बात हुई तो इन्होंने कांग्रेस की आपका 3 बार अध्यक्षता किए थे आपके, ठीक है। कितनी बार, 3 बार किए थे अध्यक्षता। बताइए कब कब किए थे। एक तो आपका बहुत फेमस 1929 में किए थे आपका लाहौर अधिवेशन का, जिसमें आपका जिसमें आपका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया था। 2 बार और किए थे, कब किए थे आपका 1936 1937। क्या आप सही लिख रहे हैं तो बताइए अकाउंट बॉक्स में लिखकर। बाल गंगाधर तिलक की बात करें दोस्तों, ये आपका गरम दल के नेता थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक क्या थे आपके, एक गरम दल के नेता थे आपका। इन्होंने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हो गई थी आपका, 1920 में हो गई थी आपका। असहयोग आंदोलन शुरू होने से थोड़े समय पहले ही आपकी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका इसमें दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी आपका नरम दल के नेता थे आपका, ठीक है। ये नरम दल के कांग्रेसी नेता थे। और दादा भाई नौरोजी की दोस्तों बात करें, इन्होंने आपका एक किताब लिखा था आपका, ठीक है, ब्रिटिश, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिख देते हैं यहाँ पे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस नामक किताब को किसने लिखा था आपका, ये लिखे थे इस किताब को आपका दादा भाई नौरोजी जी ने लिखे थे आपको, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्र गफ्तूर किताब भी लिखा था आपका दादा भाई नौरोजी ने। तो इंपॉर्टेंट चीजें आपका, इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स में आपका डायरेक्टली आपका क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष, एक कांग्रेस का अध्यक्ष आपका चुना गया था, मतलब कांग्रेस का अध्यक्षता सिर्फ महात्मा गांधी ने एक बार किए थे। तो किस अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था? ये आपका बेलगांव, ठीक है, बेलगांव 1924, बेलगांव 1924 के जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था आपका, ठीक है। और इस अधिवेशन की आपका खासियत क्या थी? तो इस अधिवेशन की खासियत थी इसमें हिंदी को जो है आपका प्रयोग किया गया था इस अधिवेशन में, ये आपका इसकी खासियत थी आपका, ठीक है। और ये आपका बेलगांव कहाँ हुआ था आपका? ये कर्नाटका में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन कर्नाटक के बेलगाम में 1924 में हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ बात आई है लखनऊ की दोस्तों, तो लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में आपका कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? आपका 1916 का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। और इसमें आपका आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और आपका मुस्लिम लीग दोनों के बीच क्या हुआ था? आपका समझौता हो गया था। इसके अलावा गरम दल, ठीक है, गरम दल और नरम दल, इन दोनों में भी आपका समझौता हुआ था आपका। तो इस चीज को याद रखिएगा, जो लखनऊ का अधिवेशन 1916 में हुआ था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कराची अधिवेशन, तो कराची अधिवेशन आपका कब हुआ था? इंपॉर्टेंट जो है आपका 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। इसकी खासियत क्या थी आपका? कि इसमें आपका इसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। और इसमें आपका पहली बार मौलिक अधिकार की बात किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। ये इंपॉर्टेंट है आपका। आज जो कराची है पाकिस्तान का एक आपका पोर्ट सिटी है आपका, ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। और मुंबई की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो कहाँ पे हुआ था आपका? वो मुंबई में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपका? तो आपका 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसने स्थापना किया था कांग्रेस के? तो एओ ह्यूम ने किए थे, ह्यूम ने किए थे आपका, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे आपका? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे आपका? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। ह्यूम कौन थे आपका? एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। तो इस चीज को जरूर आप याद रखेंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखा आपका? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखा आपका? पहला ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, श्रीनिवास अयंगर, मदन लाल ढींगरा, विनायक बीडी सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका बीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका इसका सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, बीडी सावरकर द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक पहली बार 1909 में प्रकाशित हुआ था आपका। तो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। आप बता सकते हैं कि बीडी सावरकर ने जो आपका, ठीक है, कौन से संगठन की स्थापना किया था? क्या ये अभिनव भारत था आपका? अभिनव भारत संगठन की स्थापना क्या बीडी सावरकर किए थे? जी हाँ, अभिनव भारत संगठन की स्थापना बीडी सावरकर जी ने किया था। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। मदन लाल ढींगरा, तो नाम आप लोग जानते होंगे। मदन लाल ढींगरा कौन था आपका? तो मदन लाल ढींगरा वही था जिसने आपका करजन, ठीक है, करजन को गोली मारकर हत्या कर दिए थे आपका। करजन को गोली मारकर हत्या करने वाले आदमी कौन थे आपका? मदन लाल ढींगरा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि फतुहल मुजाहिदीन के लेखक कौन है आपका? किताब का नाम है आपका फतुहल मुजाहिदीन। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया? फतुहल मुजाहिदीन बुक इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास बाबर, टीपू सुल्तान, हैदर अली, शाह आलम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान के द्वारा, ठीक है, टीपू सुल्तान के द्वारा। टीपू सुल्तान कौन था आपका? तो आप सभी को पता होगा आपका टीपू सुल्तान आपका हैदर अली के क्या था? आपका बेटा था, ठीक है, हैदर अली का बेटा था आपका टीपू सुल्तान। और किस लिए फेमस हुआ टीपू सुल्तान आपका? तो टीपू सुल्तान
अंग्रेजों और जो आपका अंग्रेजों और मैसूर के बीच आपका 4 संधियां हुई थी आपका, ठीक है, युद्ध हुआ था आपका। जो चौथा जो युद्ध हुआ था उसमें आपका टीपू सुल्तान मारा गया था आपका। क्या होता आपका? टीपू सुल्तान उसमें आपका मारा गया था। याद रखिए कब आपका? 1799 में आपका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। बाबर की बात आई है तो बाबर कौन था आपका? तो बाबर था आपका भारत में आपका मुगल वंश, मुगल वंश के संस्थापक था आपका बाबर, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब किया था आपका? तो 1526 ईस्वी में किया था। किसको हराकर आपका? तो इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को इन्होंने आपका पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपका, ठीक है, इसमें आपका इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और उसके बाद उन्होंने आपका भारत में मुगल वंश की नींव रखा था आपका। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम कौन था आपका? तो शाह आलम आपका मुगल शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है सर। स्वतंत्रता के समय मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर कौन थे आपका? स्वतंत्रता जब हुआ आपका, ठीक है, जब देश आजाद हुआ तो उस समय मद्रास जो प्रेसिडेंसी था वहां का आपका मुख्यमंत्री, एक तरह से अध्यक्ष उस समय कौन था आपका? ठीक है, ऑप्शन है PS कुमारस्वामी राजा, OP रामास्वामी रेड्डियर, या तंगुतुरी प्रकाशम, या कला वेंकट राव। इसका सही आंसर हो जाएगा OP रामास्वामी रेड्डियर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। रामास्वामी रेड्डियर स्वतंत्रता सेनानी थे। वे 23 मार्च 1947 से 6 अप्रैल 1949 के बीच मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर रहे। इस चीज को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है सर आपका। पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की ब्रिटिश फैक्ट्री पर कब आक्रमण किया था आपका? बंगाल, ठीक है, बंगाल का जो नवाब था आपका, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, अटैक्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इन कलकत्ता कब, विन? 1753, 1756, 1759, 1760। इसका सही आंसर हो जाएगा 1756 ईस्वी में आपका। 1756 से कुछ चीजें याद आ रही है आपका? 1756 में ये आपका हुआ था एक आपका काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना हुई थी, जिसमें आपके कब हुआ था आपका? 23 जून 1756 को हुई थी, जिसमें कई अंग्रेज अधिकारी लोग जो आपका मारे गए थे, क्योंकि एक छोटी सी कोठरी में बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया गया था बंगाल के नवाब के द्वारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपका, इसको जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। 1760 की बात करें तो किस लिए फेमस हुआ आपका? याद रख सकते हैं, बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध जो हुआ था किसके किसके मध्य हुआ था आपका? तो अंग्रेजों और ब्रिटिश के मध्य हुआ था आपका, जिसमें क्या हुआ था आपका? अंग्रेजों ने जो ब्रिटिश लोगों को बुरी तरह से हरा दिया था। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी इसका देख लेते हैं कि इस हमले के बाद अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और इस लड़ाई के बाद भारत में अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य शुरू कर दिया था। 1756 की जो काल कोठरी की जो घटना हुई, इसी के बाद जो है आपका 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ आपका, जिसमें आपका ब्रिटिश जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आपका जीता, सिराजुद्दौला हारा। और सिराजुद्दौला जैसे ही हारा तो भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना यहीं से शुरुआत हो जाती है, प्लासी के युद्ध के बाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से बहादुरी के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, परमवीर चक्र, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा पदक, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक की स्थापना 30 सितंबर 1961 को की गई थी आपका। आराम में से जीवन रक्षक पदक प्रथम श्रेणी कहा जाता था आपका। तो इस चीज को याद रखिएगा। भारत रत्न की बात आई है दोस्तों, तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी आपका 1954 में आपका, ठीक है। 1954 में आपका किसको दिया गया था? सर्वपल्ली, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कृष्णन
को दिया गया था। ठीक, और भी लोगों को दिया गया था, 3 लोगों को दिया गया था, तो इस चीज को याद रखिएगा। भारत रत्न की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनको याद रख सकते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हुए आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको भारत रत्न कब दिया गया था? इनको दिया गया था 1962 में आपका। इंपॉर्टेंट है आपका, इसको जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी थी। तो कलकत्ता भारत की राजधानी कब तक थी? 1912 तक। क्योंकि हम सभी को पता हुआ कि 1911 में क्या हुआ था आपका, 1911 में आपका ब्रिटिश जो राजकुमार थे आपका आए थे आपका कहाँ पे, आपका दिल्ली दरबार में आपका। ठीक है, वहीं पे आपका घोषणा हुई थी कि अब जो है कलकत्ता से राजधानी को आपका कहाँ लाया जाएगा, आपका दिल्ली में। यानी कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब शिफ्ट हुई आपका? 1912 में। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है, आपका पूछा जाता है। कलकत्ता की डिजाइन, कलकत्ता शहर को डिजाइन किसने बनाया था आपका? स्थापना किसने किया था? जब चाणक्य ने किया था। इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बात करें हम लोग आपका। कलकत्ता 1912 तक भारत की राजधानी रही, परंतु दिसंबर 1911 में ही राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करने का फैसला कर लिया गया था। जो हमने अभी बताया आपको कि दिल्ली दरबार हुआ था, उसमें निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है आपको, एक 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको कि 1835 में कबायली हमलों का सामना करने के लिए कसेर लेवी, नाम याद रखिए, कसेर लेवी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में से किस नाम से जाना जाता है कसेर लेवी को? तो कसेर लेवी को वर्तमान में जाना जाता है असम राइफल के नाम से। ठीक है, असम राइफल के नाम से, कसेर लेवी के नाम से आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आप 1835 से आप जरूर अनुमान लगा लिए होंगे कि किसकी बात की जा रही है, आपका असम राइफल्स की। ठीक है, तो असम राइफल्स की, असम राइफल्स की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1835 में हुई। और असम राइफल्स को पहले क्या कहा जाता था आपका? तो कसेर लेवी कहा जाता था। इसको जरूर याद रखिएगा आपका। ठीक है, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई आपका बताइए? 1969 में आपका। बीएसएफ की स्थापना कब हुई आपका? तो 1965 में हुई है आपका। ठीक है, तो ये सब जरूर याद रखिएगा। एनएसजी, एनएसजी की स्थापना कब हुई आपका? तो 1984 में हुई आपका। ठीक है, एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1978 में हुई आपका। ये सब जरूर याद रखिएगा। चलिए, 1835 में कसेर लेवी की स्थापना की गई थी। 1917 में इसका नाम बदलकर जो आपका असम राइफल्स कर दिया गया। वर्तमान में असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में आपका स्थित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि भारतीय काश्तकारों के पहले संगठन अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। कब किया गया था? 1936 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और डेट की बात करें 1920 आपका इसमें दिया हुआ है। तो 1920 किस लिए फेमस हुआ? 1920 में आपका, ठीक है, नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव पारित किया गया। वह असहयोग आंदोलन 1920 में आपका शुरू हुआ आपका। ठीक है, 1942 की बात करें दोस्तों, 1942 में क्या हुआ आपका? तो 1942 में आपका शुरू हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, जिससे महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। तो ये सारा चीज याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका तब तक के लिए आपका धन्यवाद।